नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। काफ़ी देर बाद वीडियो आ रही है तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो आपसे माफ़ी चाहते हैं और आप माफ़ भी कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बाजार की बात करते हैं। बाजार का चार्ट हमने अजीब सा लगाया हुआ था, अभी इसको हम सुधार दे रहे हैं और आपको दिखाते हैं। बाजार की क्लोजिंग 15,670 पे हुई है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है। हम हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहे हैं कई हफ्तों से। आप वीकली कैंडल पे देखोगे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हमारी बाजार एक गजब के बुल रन में है। आप ये चीज़ आराम से देख सकते हो। हमारे जो लोज हैं वो भी ऊपर खिसक रहे हैं, हमारे जो हाइज हैं वो भी ऊपर खिसक रहे हैं। और ये बड़ी मज़ेदार बात है, 1 2 3 4 और यहाँ पर आप 5वां नंबर भी देख सकते हो। है ना कमाल? जी हाँ, कमाल है, बढ़िया है, बढ़िया क्लोजिंग है। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आपसे इंट्राडे लेवल्स, जो हमने आपको कल की वीडियो में समझाए थे, सुझाए थे और क्या उनको बाजार ने सम्मान दिया। और फिर स्टॉक्स की बात करेंगे, कौन से स्टॉक्स आज धूम मचा रहे थे। ये वीडियो आज लेट है, रोज़ नहीं आएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। एक लेवल मैंने ऊपर दिया था 15,720 का, ठीक है। 15,720 का लेवल ऊपर मैंने दिया था, एक बार रेजिस्टेंस और कई बार सपोर्ट बना। आप ये चीज़ यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। उसके ऊपर हम जाकर टिक नहीं पाए, एक दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन उसको हम तोड़कर नीचे आ गए। ये लेवल आपको ऊपर के लिए बताया गया था 15,720 और नीचे के लिए आपको लेवल बताया गया था 15,630। ये दोनों ही लेवल्स को हमारी बाजार ने बहुत ही अच्छे से सम्मान दिया। ऑप्शन डेटा से जो हमने लेवल्स आपके लिए निकाले थे उनको बहुत तगड़े से सम्मान मिला। ऊपर बाजार वहीं से फिसली और नीचे बाजार वहीं से सपोर्ट ली। और ये मत देखिए कि बाजार 15,670 पे खड़ी है, सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर। यहाँ से बाजार 80 पॉइंट ऊपर सिंगापुर में अभी ट्रेड कर रही है। यानी कि अगर आप बाजार को देखना चाहोगे तो बाजार जो है वो 15,770 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रही है सिंगापुर में। जो भी डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए माफ़ी। तो लेवल्स की बात हो गई, अब निफ्टेडर सेटअप वालों की बात कर लेते हैं कि उनके लिए कैसा रहा दिन। पहले 10 मिनट की कैंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। क्यों नहीं अच्छा रहा ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमको सेल साइड का ट्रेड ये वाली कैंडल दे देती है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है उसके बाद बाजार ऊपर जाने लगती है। इसमें मौका था हमें बहुत बेहतरीन तरीके से रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाने का, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ये जो वीक आप देख रहे हो ना, इस बड़ी सी कैंडल को, इसकी जो ऊपर वाली वीक है उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे और अगर ना हिट हुआ होता स्टॉप लॉस तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन हमको टारगेट मिलता। 10 मिनट की कैंडल पे हमको स्टॉप लॉस देना पड़ा है। काफ़ी दिन बाद ऐसा मौका आया है कि बाजार ने हमको फंसाया है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि स्टॉप लॉस अगर हमको मिलता है बाजार रिवर्स कर गई होती है। यहाँ पर बाजार का क्लियरली एक धोखा था। और उसके बाद हमको हम 3 मिनट की कैंडल की पहले बात करनी थी। खैर, यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है जो कि हमें सारे के सारे टारगेट देता है। तो एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आया है हमारा। याद रखिएगा, हम अपने रिस्क रिवार्ड को फेवरेबल रखते हैं। प्लस अगर बाजार कोई रिवर्सल करती है तो उस केस में भी हम अपने आप को प्रॉफिट में लॉक करके रखते हैं। इस कारण अगर आप एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस पे भी कैलकुलेट करोगे, हम छोटे से प्रॉफिट में ही रहते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हाँ, वेबसाइट पे चलते हैं NSE इंडिया की, जहाँ पर हम देखेंगे टॉप मूवर्स कौन से थे। पहले इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। सिर्फ निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे इंडेक्स के तौर पे, जो बड़ा इंडेक्स है वो कमज़ोर था। बाकी नेक्स्ट 50, मिड कैप, ये दोनों ही इंडेक्स बहुत ही तगड़े से चल रहे थे। इवन मिड कैप 50 तो इंट्राडे के दौरान एक समय 1.25% के आसपास बढ़िया धमाकेदार तेज़ी दिखा रहा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आधा % ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। निफ्टी 50 कमज़ोर था और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मोमेंटम हुआ था, जिस कारण यहाँ पर कमजोरी आई। अगर आप नेस्ले को देखोगे, ये बाजार को कमज़ोर कर रहा था। स्टेट बैंक भी गिर रहा था, हिंडाल को गिर रहा था, HDFC बैंक कमज़ोर था। और ये जो है, अगर आज कमज़ोर ना होता तो निफ्टी रेड में नहीं बंद हुई होती। एक्सिस बैंक भी बाजार को तोड़ रहा था। टाटा मोटर्स काफ़ी सपोर्टिव था हमारे लिए, इंट्राडे का स्टॉक भी था। ग्रासिम भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था। ये दोनों स्टॉक एक समय 4% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। कोल इंडिया भी 2.25% ऊपर क्लोजिंग दिया है, 2.5% ऊपर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्लोजिंग दी है। ONGC भी बहुत बेहतरीन चला, 2% के आसपास। निफ्टी का टॉप गेनर की लिस्ट में ये भी शामिल था आज ने। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अदानी इंटरप्राइजेस, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसे स्टॉक्स बस मिल भर जाएं, ज़िंदगी सोना है। खैर, ये ट्रैप बहुत बुरी तरीके से लोगों को करेंगे, काश ये सबको समझ में आ जाता। UBL, PEL, हिंद पेट्रो, NMDC, ये सारे स्टॉक्स 4% से लेकर 7% तक बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे थे। गिरावट में कुछ खास थे नहीं स्टॉक्स। मैरिको FMCG सेगमेंट का धमाकेदार स्टॉक आज गिरावट दिखा रहा था। ICICI जनरल इंश्योरेंस गिर रहा था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गिरावट की तरफ था। हेवेल्स मोमेंटम के बाद गिर गया। PNB मोमेंटम के बाद गिर गया। ये स्टॉक्स थे गिरावट में। इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 में। मिड कैप में तो और बड़ा धमाका था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। भाई साहब, ये देख रहे हैं आप, कौन सा स्टॉक है? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये हमने आपको कल सेलेक्ट करके दिया था और ये देखिए कहाँ भाग गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारे लिए इंट्राडे का स्टॉक था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। भारत फोर्ज भी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है।
उसके अलावा एकदम टिका टिका ट्रेड करने वाला कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज़, इसने भी आज 5% का बढ़िया मोमेंटम दिखाया। आइडिया भी लगातार दूसरे दिन 5% ऊपर ट्रेड कर रहा था, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। ये इसकी आइडिया की बात मैंने कल की थी, आपको कुछ बातें इसके बारे में मैंने बताई थी, जाकर वीडियो देखिएगा। गिरावट में टोरेंट पावर, आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब मोमेंटम के बाद गिर रहे हैं। मनापुरम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स मोमेंटम के बाद गिरे हैं। और बैंक निफ्टी यहाँ पर कमजोरी थी एचडीएफसी, प्यारे दुलारे एचडीएफसी बैंक के कारण ये कमजोर कर रहा था। स्टेट बैंक कमजोर कर रहा था, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, आरबीएल बैंक। याद रखिएगा यहाँ पर एक्सिस बैंक शामिल नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स को तोड़ रहा था। 2 ही स्टॉक पॉजिटिव थे, वो भी नाम मात्र, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अदरवाइज यहाँ पर कोई खास मोमेंटम था नहीं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को बचाने वाला बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, जी हाँ, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज इतना योगदान किया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को नीचे न बंद होने में काफ़ी ज़्यादा, वरना ये भी निफ्टी बैंक की तरह काफ़ी लालिमा दिखा रहा था। पीईएल 5% ऊपर, महिंद्रा फाइनेंस 3% ऊपर क्लोजिंग दिया, बजाज फाइनेंस भी 1% ऊपर क्लोज किया है। गिरावट में वही प्यारे स्टॉक जिनका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। तो ये थी आज की बाजार की रिपोर्ट। ये वीडियो लेट है, उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ और बातें आपको बता देते हैं। सिंगापुर वाली बाजार अपनी 70-80 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कल हमारी बाजार बंद है, परसों हमारी बाजार बंद है, मंडे को हम खुलें तो धूम धड़ाका करते हुए खुलें, ये बेस्ट केस सिनारियो होगा। याद रखिएगा, ऊपर के लेवल पे आप ट्रेड करते रहो, अच्छी बात है। आप स्विंग ट्रेड करते रहो, अच्छी बात है। लेकिन पूरा पैसा यहाँ पर अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज हो उसको आप कैश में रखो। कैश में रखने से फ़ायदा क्या होगा कि जब भी बाजार गिरेगी, जब भी आपके प्यारे स्टॉक्स अच्छे रेट पे आएंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसका फ़ायदा उठा सको। अदरवाइज आप फंसे रहोगे तो ना तो खुद कुछ खरीद पाओगे और ऊपर से बाजार को कोसोगे कि मेरे खरीदते ही गिर जाती है। समझ रहे हैं? लेट करने से अच्छा है सही समय पे एंट्री मारो। अगर एंट्री नहीं मार सकते तो गाड़ी फिर से जब उस स्टेशन पे वापस लौट के आए उसका इंतज़ार करो। समझ रहे हैं ना? हाँ, किराया थोड़ा महंगा हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।